स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता जीवन की संपूर्णता का ग्रंथ है। हमारे जीवन के जितने क्षेत्र हैं, जितने पहलू हैं, प्रत्येक पहलुओं को उजागर करती है भगवद गीता। प्रत्येक क्षेत्र को समृद्ध बनाती है, उन्नत बनाती है। दूसरे अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समाधिनिष्ठ स्थितप्रज्ञ के लक्षण सुनाए और अंत में कहा, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्माणम रुच्छति। कोई व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसको जीवन में कभी मोह नहीं होता। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। देखिए, इसकी आवश्यकता और अनिवार्यता समझाते हैं। स्थित्वास्याम अंत काले भी कोई मनुष्य अपने अंत समय में भी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर ले तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, उसकी मुक्ति हो जाती है। स्थित प्रज्ञता, समाधिनिष्ठ स्थित प्रज्ञता श्रीमद् भगवद गीता की एक आदर्श मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण हम सबको ब्राह्मी स्थिति से युक्त करना चाहते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का चित्र कैसा हो, उसके जीवन की आभा कैसी हो, उसको भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है इन शब्दों में, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। उसमें भी एषा, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया। क्या क्या बातें हुई, थोड़ी सी हम यहां उसकी स्मृति करते हैं। और उसके बाद यही एषा ब्राह्मी स्थिति का जो उद्घोष है, यह जो परम सिद्धांत है, यही सिद्धांत, यही उद्घोष संपूर्ण भगवद गीता में सुनाई देता है। संपूर्ण भगवद गीता एषा ब्राह्मी स्थिति के रंग से रंगी हुई है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले यह जाने कि भगवान श्री कृष्ण ने एषा कहकर, एषा ब्राह्मी स्थिति, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, तो क्या क्या यहां सम्मिलित होता है एषा शब्द से। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बात की थी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। लौकिक कामनाओं का त्याग करना, यह स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण था। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में विराजित परमात्मा परब्रह्म, उनकी प्राप्ति से, उनके आनंद से संतुष्ट रहना, यह स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण सुनाया था। स्थित प्रज्ञ का तीसरा लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः। दुख की परिस्थितियों भी उद्विग्न न होना, शांत रहना, दुखों का स्वीकार करना। ऐसा एक विचार, अद्भुत विचार, जिससे हम जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। स्थित प्रज्ञ का और एक लक्षण, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख में कभी स्पृहा न हो, वासना न हो, सुख के प्रसंगों में भी सुख में बंधन न हो। व्यवस्थाएं होती रहती हैं जीवन में, दुख के जैसे सुख भी कभी आता है, भगवान की इच्छा से जो आया उसको भोग लेता है, उसमें वासना स्पृहा नहीं रखता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वीत राग भय क्रोध। राग, भय और क्रोध का त्याग करना। देखिए, एक के बाद एक लक्षण आते जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने संयम के पाठ पढ़ाए
यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक कछुए का उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि विषयों में से अपनी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, जो इंद्रिय विषय की ओर आकृष्ट होती है, उसको पीछे खींच लो, वापस खींचो, अंतराकार वृत्ति को करो, आत्मा में विराजित परमात्मा में वृत्तियों को स्थिर करो, तानि सर्वाणि संयम्य, उसका संयम प्राप्त करो। विषयों की शक्ति भी बताई भगवान श्री कृष्ण ने, उसकी प्रबलता भी बताई। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय सामान्य नहीं, उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। विषय हमसे दूर होते हैं, विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसको हम स्थूल रूप से छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी वासना रस, उसकी आसक्ति अंदर रह जाती है। ऐसे प्रबल विषय, उसके साथ युद्ध करना है। इंद्रिया भी सामान्य नहीं है, उसके साथ भी युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर कहा, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये तो इंद्रिया हैरान करती है, जो प्रयत्न करता है, साधक है, अध्यात्म की साधना करता है, उसको भी हैरान करती है। समझकर साधना करता है, विपश्चितः, किस ढंग से साधना करनी चाहिए उसको ठीक ढंग से जानता है, तो भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियों उसको हैरान करती है। ऐसी इंद्रियों को ऐसे बलवान विषयों में से खींचना है, यह भगवत गीता ने सुनाया। तानि सर्वाणि संयम्य। अब संयम के पाठ के बाद जो मुख्य लक्षण बनता है भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का, वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। भगवत परायणता, भगवन्मयता, भगवान में मन रखो, भगवान की भक्ति करो, उसकी स्मृति करो। तो भगवन्मयता का एक अद्भुत उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, मत्परः कहकर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक समुद्र का उदाहरण दिया और समभाव सिखाया। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र चारों ओर से भरा जाता है, उसमें नदियां आती रहती है, लेकिन समुद्र की आंतरिक स्थिति क्या है? आपूर्यमाणम बाह्य परिस्थिति है, बाहर से सब कुछ आता है। अचल प्रतिष्ठम उसकी आंतरिक स्थिति है। उसी ढंग से बाहर संसार में जो कुछ चलता हो भगवान की इच्छा से, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अचल प्रतिष्ठ रहता है। उसका अंतर वैभव, उसमें कभी भी बढ़ाव या उतार नहीं आता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। ऐसी व्यक्ति को हमेशा शांति रहती है। सशांति मापनोति न काम कामी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विहाय कामान यस सर्वान पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। निरहंकारिता का उपदेश, अहं करोमि, मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, इस बात को छोड़ दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए। निर्मानी होकर, सरल बनकर अध्यात्म साधना कीजिए, तब स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। इतने सब लक्षण सुनाए, वासना त्याग, परमात्मा से संतोष, सुख दुख में स्थिरता, राग भय और क्रोध का त्याग, संयम, भगवत परायणता, समुद्र के जैसी स्थिरता और निरहंकारिता, इन सब को मिलाकर भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति इन सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह ब्राह्मी स्थिति से युक्त हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। भगवत गीता के शब्दों में कहें तो ब्रह्म भूतः हो जाता है। 14वें अध्याय की रीति से कहे तो ब्रह्म भूयाय कल्पते हो जाता है। ऐसी एक ब्राह्मी स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने यहां सुनाई। बस यही भगवत गीता की आदर्श मूर्ति है। संपूर्ण भगवत गीता का उपदेश मनुष्य को ब्राह्मी स्थिति से युक्त करने के लिए है।
जैसे ही गीता आगे बढ़ेगी, तीसरे अध्याय में देखिए इसी ब्राह्मी स्थिति का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग सुनाया है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। अतएव नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कर्म मुझे अवश्य रीति से करना है वो करना ही है, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। लेकिन इस कर्म को कैसे करें वह जब समझाते हैं तो तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। 5 लक्षण सुनाए, उसमें भी ब्राह्मी स्थिति। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, यह जो अध्यात्म चेतसा शब्द है, अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप में, अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से देखिए, आत्मा को ब्रह्म रूप कीजिए, वही अध्यात्म चेतस्त्व है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसे सुनाया। चौथे अध्याय में यही ऐसा ब्राह्मी स्थिति दिखती है। ऐसे तो चतुर्थ अध्याय का आरंभ अद्भुत अवतार सिद्धांत से होता है और भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार सिद्धांत का उद्घोष किया, तुरंत ही कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अब भगवान के अवतार तो होते हैं लेकिन उसके जन्म और कर्म उसको दिव्य समझना है। एवं यो वेत्ति, उसको जानना है, उसका वेदन आवश्यक है, विद्या परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान कब होता है, जब ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है तभी यह ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वहां शब्द प्रयोग किया है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। कोई मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जब उसका चित्त ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थिर होता है। और कौन सा यह ज्ञान है? यही ऐसा ब्राह्मी स्थिति। किस तरह से ऐसा ब्राह्मी स्थिति चतुर्थ अध्याय में आई? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, चतुर्थ अध्याय का 24वां श्लोक। इसे ही भगवान स्वामीनारायण ने ब्रह्म यज्ञ कहा है, योग यज्ञ कहा है, ज्ञान यज्ञ कहा है। तो देखिए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना हो तो अवश्य ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है। यह भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में सुनाया गया 5वां अध्याय जो है भगवद गीता का, जहां जीवन मुक्त के लक्षण सुनाए गए हैं। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जीवन मुक्त का यह लक्षण है। भगवन्मयता उसमें होती है। तद्बुद्धयः, उसकी बुद्धि में भी भगवान के ही विचार चलते हैं। तदात्मान, उसकी आत्मा में भगवान की अनुभूति हो। तन्निष्ठा, उसकी निष्ठा भगवान में होती है। एक समभाव को प्राप्त करता है जीवन मुक्त। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक पंडित की अद्भुत व्याख्या, जिसके जीवन में समदर्शिता हो। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए भी जो भाव, तो अनपढ़ के लिए भी वही भाव, पशुओं के लिए वही भाव, पक्षियों के लिए वही भाव। वही भाव का मतलब परमात्मा को सबोर देखता है। यह जीवन मुक्त की जब बात होती है, अब देखिए ऐसा ब्राह्मी स्थिति कैसे आता है। यहाँ जो दूसरे अध्याय में कहा, वही बात 5वें अध्याय में जीवन मुक्त के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो जीवन मुक्त है, इहैव तैहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। जिन लोगों का मन समता में है, तो समझ लीजिए यहीं पर वो जीत गए, जीवन में युद्ध को जीत गए, मुक्ति को पा गए। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यह जो मुक्त पुरुष है, ते ब्रह्मणि स्थिताः।
उनकी ब्रह्म में स्थिति होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में यही जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, वे ही लक्षण 5वें अध्याय में जीवन मुक्त के हैं। देखिए, समभाव न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि ही असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। शब्दों को मिलाइए, ये 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, दोनों को मिलाइए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति आपको यहां प्रतिध्वनित होते हुए सुनाई देगी। ब्राह्मी स्थिति को अवश्य प्राप्त करना है, तभी हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो व्यक्ति ब्रह्म के योग से युक्त होता है, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के योग से युक्त होना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। 6ठे अध्याय में जहां योग का लक्षण है, योग साधना का निदर्शन है, अद्भुत सुनाया है। उपदेश अद्भुत है। अर्जुन का प्रश्न भी है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन की चंचलता दूर करना कठिन बात लगती है। जब अर्जुन ने ऐसे पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने जब योग के लक्षण सुनाए, कैसे मन को स्थिर करे, इसका उपदेश दिया, उसमें भी ब्राह्मी स्थिति को याद किया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के शब्द, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। जो योगी बनता है उसको ब्रह्म के स्पर्श वाला सुख मिलता है। ये ब्रह्म का स्पर्श क्या है? ब्रह्म स्वयं जिस सुख को भोगता है, ब्रह्म परब्रह्म के सुख को भोगता है। तो जो जीवन मुक्त होता है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, उसी को भी यही सुख मिलता है। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। परमात्मा का सुख अत्यंत है। तो 6ठे अध्याय में ऐसा ब्राह्मी स्थिति। 7वें अध्याय में ज्ञानी का निरूपण किया है। 4 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें ज्ञानी की श्रेष्ठता बताई है भगवान श्री कृष्ण ने। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। तो क्या है विशेषता ज्ञान की? उसके ज्ञान की विशेषता क्या है? वह ज्ञान यज्ञ करता है। जैसे 4th अध्याय में अभी हमने कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। और भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा कि गीता के ज्ञानी की विशेषता क्या है? स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, गीता के ज्ञानी की विशेषता यही है, वह ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मी स्थिति तो 7वें अध्याय में भी हमें सुनाई देती है। 8वें अध्याय में तो इसी ब्रह्म का निरूपण है। पहले इस श्लोक में अर्जुन ने पूछा है, किम तद ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर है वही ब्रह्म है। और इसी अक्षर की महिमा सुनाई। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है, उसके 15वें श्लोक में फिर से ज्ञान यज्ञ की बात आती है कि कुछ लोग ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करते हैं और इससे मैं प्रसन्न होता हूं। तेषाम अहम इष्टः स्याम, ऐसा शब्द प्रयोग किया। 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियां सुनाई है। 11वें अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है, लेकिन उसके अंत में भक्ति की बात की है। 11वें अध्याय के अंत में जो भगवान का भक्त होता है, भक्तिमान होता है, उसको ऐसे ऐश्वर्य का दर्शन होता है। ऐसा कहकर 12वें अध्याय में फिर से अक्षर, यह ब्रह्म की महिमा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति का निरूपण। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कोई अव्यक्त अक्षर की उपासना करता है और कोई आप की उपासना करता है। अव्यक्त अक्षर का मतलब ब्रह्मरूप होना चाहता है और कुछ लोग आपकी उपासना करते हैं। तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि जो मेरी उपासना करते हैं, अर्थात भगवान की उपासना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, मतलब ब्रह्मरूप होना चाहते हैं, वह भी ठीक है।
ब्रह्म रूप हुए बिना मेरी उपासना शक्य नहीं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर अक्षर ब्रह्म की महिमा सुनाते हैं। अद्भुत महिमा 12वें अध्याय में आती है। और फिर प्रिय भक्त के लक्षण आते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि शब्दों से। 13वें अध्याय में ज्ञेय के रूप में, जानने योग्य तत्व के रूप में मत परम ब्रह्म, अनादि मत परम ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है वह अनादि है और उससे परब्रह्म परे है। ऐसे ब्रह्म जो है उसकी स्थिति को प्राप्त करना वही ऐशा ब्राह्मी स्थिति है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में सुनाया। 14वें अध्याय में तो गुणातीत के ही लक्षण हैं। जैसे दूसरे अध्याय में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं, उसी ढंग से 14वें अध्याय में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण पूछे। माया के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 3 गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य माया के 3 गुण से पर होता है, अतीतः उसको पार कर देता है, गुणातीत स्थिति को प्राप्त करता है, सह ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म रूप होता है। तो ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स ब्रह्म भूयाय कल्पते। दूसरा अध्याय और 14वां अध्याय एक ही ब्राह्मी स्थिति की बात। अब ऐसे ब्रह्म को पाकर जो परब्रह्म की भक्ति करता है उसी को श्रेष्ठ भक्ति कही जाती है। तो 15वां अध्याय वह तो पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम की भक्ति करना है। तो जो अक्षर को समझता है वही पुरुषोत्तम को पा सकता है। यह 15वें अध्याय में कहा, जो ब्रह्म रूप होता है वही परब्रह्म की भक्ति कर सकता है। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15वें अध्याय के बाद 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी गुण और आसुरी गुण की बात है। यही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए दैवी गुण प्राप्त कीजिए 16वें अध्याय में। 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा, उसमें भी यही बात, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करेंगे 3 गुण से पर हो जाएंगे, हमारी श्रद्धा भी गुणातीत हो जाएगी, श्रद्धा भी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेगी। ऐसे 17वें अध्याय में कहा। और अंत में देखिए, संपूर्ण भगवत गीता में ऐशा ब्राह्मी स्थिति का रंग एक ही ढंग से चला जाता है, एक तौर हमें यह ब्राह्मी स्थिति सुनाई देती है। अंत में 18वें अध्याय के अंत में अद्भुत कर्म की बात आती है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। ऐसे 18वें अध्याय में कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में, नियत कर्म में लगा रहता है उसको सिद्धि मिलती है। क्या सिद्धि मिलती है? आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म आपनोति। सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म को प्राप्त करना मतलब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। और एक बार ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो भगवत गीता कहती है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। जो ब्रह्मरूप होता है प्रसन्नात्मा बन जाता है, फिर उसको कोई शोक नहीं, न शोचति न कांक्षति, उसको कोई तृष्णा नहीं, समभाव को प्राप्त कर लेता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते, और मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय से ऐशा ब्राह्मी स्थिति शुरू हुई और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा तक उपदेश गया। और इस ब्राह्मी स्थिति का उपदेश सुनकर अर्जुन को अनुभूति हो गई और अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। संपूर्ण गीता ऐशा ब्राह्मी स्थिति के उद्घोष से, संपूर्ण भगवत गीता में इस तरह ऐशा ब्राह्मी स्थिति का उद्घोष हमें सुनाई देता है। तो आज हमने सुना कि ऐशा ब्राह्मी स्थिति यही भगवत गीता की आदर्श मूर्ति है। यही श्रीमद् भगवत गीता का जो कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य है उसका यथार्थ चित्र है। और भी कुछ इस श्लोक में समाया है, किस ढंग से समाया है हम अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।